ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भारतवर्ष में भगवान कुरम की स्थिति का वर्णन। कौष्टुकी की ने कहा, भगवान आपने मुझसे भारतवर्ष का परिपाटी वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कुर्म रूप से निवास करते हैं। उनकी स्टडी कहाँ और किस प्रकार है, ये सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कुरम कुरम रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित है, उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ अशुभ की सूचना कैसे कैसे मिलती है। भगवान कुरम का मुख मुख कैसा है और उनके शरण कौन है, ये सारी बातें बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण कुल रूपधारी भगवान श्री हरि 9 वेदों से युक्त इस भारत वर्ष को आक्रांत करके स्थित है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित है। उन्हें बतलाता हो, सुनो। वेदी मद्र अरिमांड वय साल्व नीप सर्ग उजियान घोष संख्य खस सार सवत मत्स्य सुसेन माठुर धर्मारण्य ज्योतिषिक गौरग्रीव गुडासमक उद्वेग पांचाल संकेत कंक मारुत कालकोटि पाखंड पारियात्र निवासी कापिन कापिंचल कुरुबा उडुम्बर तथा गजाय हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कुरुम के मध्य भाग कटी प्रदेश में स्थित है। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषभ, ध्वज, अंजन, जम्बू, मानवांचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्र मुख, खर्मक, करवटासन, संदेश्वर, खस, मगध, मैथिल, पौंड्र, वदन, दंतुर, प्रागज्योतिष, लोहित्य, सामुद्रा, पुरुषादक, पुनोटकट, भद्रगौर, उदयगिरि, काशी, मेकल, मुष्ट, ताम्र लिप्त, एक पादप, वर्धमान और कोमल ये देश कुंभ भगवान के मुख्य भाग में स्थित हैं। आंध्र, पुनर्वसु और पुष्य ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में है। अब कुर्म भगवान के दक्षिण शरण में जो देश है उनके नाम सुनो। कलिंग, उड़ीसा, वंग, बंगाल, जठर, कौशल, मूशिक, सेडी, उर्ध्व कर्ण, मत्स्य, अंध्र, विंध्य, वासी, विदर्भ, बरार, नारिकेल, धर्मदीप, एलिक, व्याघ्र, ग्रीव, महाग्रीव, टैपुर, संशुधारी, कैशिकंड्य, हेमकूट, निषद, कटकस्थल, दशान, हारिक, नगर, निषाद, का काकलालक, पर्ण तथा सबर ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाली शरम में स्थित है। आश्लेषा, बगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी वही हैं। लंका, कालाजीन, शैली, निकट, महेंद्र, मल्य और दूर दूर पर्वतों के पास सब बसे हुए जनपद, करकोटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगु, कश, कोकण, संपूर्ण आबिर प्रदेश, वेन्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोर्नर, चित्रकूट, चोल, गोलगिरी, कौंसद्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, मुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, संख्य, सुक्ति आदि तथा वैडूर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारिसर, कोल, सर्मपट, गैरबां, कृष्ण द्वीपवासी, सूर्यादि और कुमुदादि के निवासी, ओका वन, ऋषिक, कर्मनायक, दक्षिण कौरुष, ऋषिक, टाप, साश्रम, ऋषभ, सियल, कांची निवासी, टिलिंग, कुंजर, दरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रबनी नदी के तटवर्ती देश ये भगवान कुरम की राई कुक्षी में स्थित है। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। काम्बोज, पौर, वध मुख, सिंधु, सौविर, आनर्त, वनिता मुख, दावण, शूद्र, कर्ण, पाटय, बर्बर, किरात, पारद, पांडे, पारस्व, कल, दुर्टक,
हेमगिरी के सिंधु कालक वैरट सौराष्ट्र दरड डार्विड मानव ये देश कुर्म भगवान के दक्षिण सरम में स्थित है। स्वाति विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वहाँ है। मणिमेघ सुराद्री कंचन अस्तगिरी अपरांतिक हेय शांतिक विप्रस्त कोंडक पंचनद वमन अवर टाक्सुर अंगटक सर्कल साल्म वेशमक गुरुसवर फाल्गुनक वेनुमती निवासी फाल्गुलुक गौर गुरु सकल अकेक्शन वाजी केश दीर्घ ग्रीव सुशुलीक तथा अश्व केश ये देश भगवान कश्यप के पूछ भाग में स्थित है। वही ज्येष्ठा मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। मानवे छंडखार अश्व मग ललन कुचांत लडस स्त्रीबाहु बालिक नरसिंह वेनुमती वासी बलावश धर्मबद उल्लूक तथा उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कुर्म के बाह्य शरण में स्थित है। उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा की भी वही स्थिति है। कैलाश हिमवान धनुष्मान वसुमान कौंच कुरुवक शूद्रवीन दशा लय भोगप्रस्थ यामुन अंतर्द्वीप टेगट अगरिजय अर्दन अश्वमुख शिबिर केशधारी दाशेरक वाटदान सवधान पुष्कर अधम कैराट तक्षशिलाश्रय अम्बाल मालव मध्य वेणुक वदंतिक पिंगल मानकल हून कोलक मांडव्य पुटी युवक शाटक हेमतारक यशोमत्य गांधार सागर राशि यौडे दास में राजन्य श्यामक तथा सेम दूत ये कुरु भगवान की बाई कुक्षी में हैं। जब छठ 20 पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। किन्नर राज्य पशुपाल की काश मेरे एक अभिसार्जन डरय अडंग कुरट अत्र धारक एक पाद खस कोश स्वर्ग भौम अनवद्य यवन हिंग सिर प्रापरण त्रिनेत्र पौरव तथा गंधर्व ये कश्यप भगवान के पूर्व उत्तर वाले शरण के आश्रित हैं। रेवती अश्विन और बन्नी भी वही हैं। विप्रबल उक्त देशों में कर्मश यही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है। अर्थात जब इनके साथ अदुष्ट ग्रहों का योग होता है तो उसे उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहाँ के मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उसे देश के लोगों को कष्ट होता है और वही ग्रह जब उस स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों से होने वाला शुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हो अथवा जन्म के समय यह अशुभ स्थानों में पड़े हो तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हो तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हो तो उन्हें द्रव्य गोष्ठ प्रत्यय सूर्य पुत्र एवं भार्य की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप किए हैं उन्हें तो सर्वथा ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फलों को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी साधारणतः संपूर्ण देश जन समुदाय राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कुर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अर्थ बुद्धिमान पुरुष कोशिश है कि अपने देश नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति के साथ ही लोकवादों का भी समग्र आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद
वाद काल किया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति के लोक वादों की कभी भी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके उनके द्वारा प्राप्त होने वाले व्यय का निवारण होता है। लोक वादों और ग्रहों ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करे, देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप होम दान और स्नान करे तथा क्रोध को त्याग दे, विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्व्यसन न करे और बढ़कर बातें न बनावे। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कुरुम के स्वरूप का वर्णन किया। वे वे अचिंत्य आत्मा नारायण है। उन्हीं उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है। उन्हीं उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल है। उन्हीं के भीतर अग्नि पृथ्वी और सोम मेष आदि तीन राशियां भगवान कुरुम के मध्य भाग तटीय प्रदेश में है। मिथुन और कर्क मुख में स्थित है। पूर्व और दक्षिण वाले शरण में कर्क तथा सिंह है। सिंह कन्या और तुला ये तीन राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले शरण में, पृष्ठ भाग भाग में वृश्चिक और धन धन स्थित है। वायव्य कोण वाले शरण में धन मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मणि की स्थिति है, तथा ईशान कोण वाले शरण में मीन और मेष राशि है। ब्राह्मण भगवान कुलम के श्री श्री विग्रह विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रह ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए। और इसकी की शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।